चलिए बच्चों, तो वेलकम बैक एंड शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर परचेस ऑफ एसेट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। हमने कॉन्सेप्ट भी करा, देन उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है अच्छे तरीके से। हमने अभी यह देखा था कि अगर एक कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे लोगों से जाके एक एसेट खरीदती है, तो बदले में वो उसको अदर देन कैश के फॉर्म में पेमेंट करेगी, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से डील करा जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जो हम देख चुके हैं। अब हम उसके थोड़े से और आगे आएंगे बेटा। अब हमको उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोला गया कि वेयर दी कंपनी हैज डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस। ओ भाई, मतलब यहां पे बोला गया कि अगर कंपनी ने यह डिसाइड करा कि अपने को बिजनेस परचेज करना है, तो इस केस को कैसे डील करा जाएगा, ये अपने को यहां पे पढ़ना है कंसीडरेशन अदर देन कैश में। पिछला वाला केस, आप क्या परचेज करते थे? एक एसेट। आप एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदते थे, एक फर्नीचर खरीदते थे, मशीनरीज खरीदते थे, एक फाइटर जेट खरीदा था हमने। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक एसेट खरीदा था। अब यहां पे हम एक एसेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहां पूरा बिजनेस खरीदने की। और जब आप जाके बिजनेस खरीदते हो, तो बिजनेस के अंदर बंडल ऑफ एसेट्स होते हैं। मतलब एक एसेट नहीं होता, पूरे बहुत सारे एसेट्स होते हैं। तो इस केस में कंसीडरेशन अदर देन केस के केस में किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी, ये हमको डिस्कस करने को मांगता है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या होने वाला है। मैं इधर पे आपको लिख के बताया था हल्का सा, ठीक है? देखना, लाइक ये एक कंपनी है। पहले इस कंपनी ने क्या करा था, दूसरे कंपनी से जाके एक एसेट खरीदती थी, है ना? एसेट इज समथिंग लाइक कि मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेती थी, तो प्लांट एंड मशीनरी परचेस करती थी एंड बदले में क्या करती थी, इसकी पेमेंट्स करती थी। अरे हाँ कि ना? और पेमेंट क्या करती थी? अदर देन कैश के मोड में करती थी। यहां में लिख दिया अदर देन कैश, या फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो हम लोग के केस में शेयर्स इश्यू करके करती थी, है ना? हाँ, ठीक है। अब क्या होने वाला है मेरे बच्चों कि ये जो कंपनी है, ये दूसरी कंपनी के पास जाके एक एसेट नहीं खरीदने वाली है। ये दूसरी कंपनी के पास जाके बोलेगी कि एक काम करो, तुम्हारा पूरा बिजनेस ही हमको बेच दो। तुम्हारा पूरा क्या कर दो? बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस ही उठा के हमको क्या करो? बेच दो, और बदले में जो पैसा बनता है वो पैसा ले लो। तो अब हमको एक एसेट नहीं खरीदना, अब हमको बंडल ऑफ एसेट्स खरीदने हैं एंड बंडल ऑफ लायबिलिटीज भी खरीदनी पड़ जाएंगी। क्या होता है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये एक एग्जांपल देखना, देन इससे हम बात समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपको पता है हमारे देश में कभी कभी कुछ कुछ लोग है ना, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। एक अच्छी पॉलिसी है कि अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को अनाथ है वो, तो आप उसको अडॉप्ट कर लो, है ना? तो एक अच्छी चीज है। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये आपको पेरेंट्स दिखाई दे रहे, ये पेरेंट्स दिखाई दे रहे, ये रहे, ये पेरेंट्स दिखाई दे रहे। हाँ, मान लो ये पेरेंट्स ने क्या करा, इस बच्चे को अडॉप्ट करा। इस बच्चे को क्या करा? अडॉप्ट करा, ठीक है? ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है, पिंक कलर में करता हूं, इस बच्चे को क्या करा? अडॉप्ट करा। तो मुझे बताओ, अगर ये बच्चे को अडॉप्ट करके आए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर आप पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट करा, तो अब से बच्चे के असली कर्ता धर्ता ये पेरेंट्स हो जाएंगे? अरे हाँ कि ना? अब से बच्चे के सारे सुख और सारे दुख किसके हो जाएंगे? पेरेंट्स के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? पेरेंट्स के हो जाएंगे। मतलब बच्चे का पूरा पालन पोषण, बच्चा बड़ा कैसे होगा, क्या होगा, सारे सुख एंड सारे दुख, दोनों चीजें किसको मिल जाएंगी बच्चों? पेरेंट्स को। मेरे वर्ड ध्यान सुनना, सारे सुख और सारे दुख किसको ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे बच्चों? पेरेंट्स को। किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? पेरेंट्स को। सर सुख और दुख कैसे? समझना बेटा, ये देखो, ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है? ये है वो बच्चा जिसको अडॉप्ट करें। मान लेते हैं ये इस बच्चे को अडॉप्ट करके लेके, तो अब बच्चों मुझे बताओ, हो सकता है कि ये जो बच्चा ये बहुत शार्प माइंडेड है, इसका दिमाग गजब काम करता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत डेवलप्ड बच्चा है। तो मुझे बताओ, क्या ये इस बच्चे के साथ सुख है कि नहीं है? तो बताओ, अब से ये सुख जो है ये किसको मिल जाएंगे? पेरेंट्स को मिल जाएंगे। और मान लेते हैं क्योंकि इस बच्चे की अभी तक परवरिश अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो इस बच्चे को थोड़े से लैंग्वेज इशू है, ये अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो धीरे धीरे करके सीख जाएगा। तो बताओ, बट हाल फिलहाल में जो ये लैंग्वेज का इसका बैरियर है, तो ये लैंग्वेज इशू का जो दुख है, बताओ ये भी किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ये भी किसको ट्रांसफर हो जाएगा? सर, ये जो लैंग्वेज बैरियर का इसका दुख है, ये दुख भी पेरेंट्स को ट्रांसफर हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एक बच्चे को जाके अडॉप्ट करोगे तो जिस दिन आप उस बच्चे को अडॉप्ट करोगे उसकी सारे सुख, सारी क्वालिटीज और सारे नेगेटिव चीजें, सारे दुख दोनों किसके हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। अरे हां कि ना बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करा जाता है कंपनी के। बोला गया कि जब एक कंपनी जाके दूसरी कंपनी को खरीदती है, दूसरी कंपनी को परचेस करती है, तो बोला गया जब एक कंपनी जाके दूसरी कंपनी को परचेस करती है तो जिस कंपनी को परचेस करा जा रहा है, जो कंपनी बिक रही है, उसके सारे सुख और सारे दुख अब से किसके हो जाएंगे? उस कंपनी के, जो कंपनी उसको क्या करने वाली है? खरीदने वाली। क्या करने वाली है? खरीदने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते ये एक कंपनी है, इसका नाम है गंगा लिमिटेड। क्या नाम बेटा इसका? गंगा लिमिटेड। हम तो जानते हैं बहुत अच्छे से। और ये दूसरी कंपनी है बच्चों, इसका नाम मान लेते हैं हम, इसका नाम है यमुना लिमिटेड। क्या नाम बेटा इसका? यमुना लिमिटेड। अब मान लो गंगा लिमिटेड एक कंपनी है, उसने बोला कि मैं यमुना लिमिटेड को खरीदना चाहती हूं। यमुना लिमिटेड को क्या करना चाहती हूं? खरीदना चाहती हूं। तो बताओ क्या गंगा लिमिटेड यमुना लिमिटेड को परचेस कर लेगी? कर लेगी। अब अगर गंगा लिमिटेड ने यमुना लिमिटेड को खरीदा तो मेरे बच्चों पता है क्या होगा? यमुना लिमिटेड के सारे सुख और सारे दुख किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? सारे सुख और सारे दुख किसके हो जाएंगे? गंगा लिमिटेड हो जाएंगे। सर सारे सुख कैसे? बच्चा इतना सारा पानी है यमुना लिमिटेड के अंदर, इतनी बड़ी नदी है, ये सारे सुख है। सारे दुख कि उसके अंदर कुछ गंदगियां हैं, कुछ मैल वैल आ चुका है, मतलब ये पन्नी वन्नी सब कुछ आ चुके हैं, तो कचरा वगैरह आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे दुख, तो ये दोनों चीजें किसके पास आ जाएंगी? गंगा लिमिटेड के पास आ जाएंगी। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में फॉलो करा गया। कहा गया भाई साहब कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है, एक व्यापार दूसरे व्यापार को खरीदता है, तो इस समय जो व्यापार बिक रहा है उसके सारे सुख और सारे दुख किसके हो जाते हैं? उस व्यापार के, जो व्यापार उसको खरीदने वाला है। अरे हां कि ना? अरे भाई समझा कि नहीं समझा? ठीक है, देखिए एग्जांपल्स देखते हैं, एक और बार एग्जांपल। ठीक है, देखो बच्चों आपको तो पता ही होगा ये फेसबुक है, फेसबुक वेल नोन है, किसको बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये फेसबुक है बच्चों, है ना, ब्लू कलर करते हैं, फेसबुक का ब्लू रहता है ना। ठीक है, तो फेसबुक को सब जानते हैं। ठीक है, आपको पता है फेसबुक को, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ, फेसबुक को आपको पता है फेसबुक ने थोड़े समय पहले पता है क्या करा था? व्हाट्सएप को खरीदा था। ऐसा हुआ था क्या? हाँ सर ऐसा सुना तो था कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। चलो बच्चों मुझे बताओ, अगर फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज करा तो मुझे बताओ जिस दिन व्हाट्सएप को परचेज करा गया उस दिन व्हाट्सएप की भी एक कंपनी थी कि नहीं थी? एक बिजनेस था कि नहीं था? हाँ सर था। अब मुझे बताओ व्हाट्सएप का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था वो बिजनेस किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। तो जिस तारीख को फेसबुक ने उस बिजनेस को खरीदा, मुझे बताओ क्या व्हाट्सएप के सारे सुख और सारे दुख दोनों के दोनों चीजें फेसबुक के पास चली गई होंगी कि नहीं चली गई होंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल चली गई होंगी। तो यही बोला गया कि जिस रोज व्हाट्सएप सेल हुआ उस रोज व्हाट्सएप के सारे सुख और सारे दुख को किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया बेटा? फेसबुक ने खरीद लिया। सब कुछ किसका हो गया? फेसबुक का हो गया। अरे हां कि ना? अरे हां कि ना? चलो ठीक है, अब सर देखना, है ना, सारे सुख और सारे दुख किसके हो गए बेटा? फेसबुक के हो गए। अच्छा, फेसबुक उसके बदले में क्या करेगा? फेसबुक सर उसके बदले में क्या करेगा? व्हाट्सएप को पेमेंट करेगा। क्या करेगा बेटा? पेमेंट करेगा। और पेमेंट क्योंकि हमको पता है हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पेमेंट या तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से होगी या फिर कैसे होगी? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से होगी। तो अब इस केस की पूरी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी ये हमको समझना पड़ेगा। सॉरी। तो क्या हम समझा? क्या हमारा केस समझा? क्या बात करने वाले हैं? तो मैंने बोला व्हाट्सएप को खरीदा है फेसबुक ने, तो व्हाट्सएप के सारे सुख और सारे दुख किसके हो गए? अब फेसबुक के हो गए। ओके डन। तो आप देखना सर आप ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हो, सारे सुख और सारे दुख, इसका मतलब क्या है? मेरे बच्चे इधर देखना, सारे सुख का मतलब होता है ऑल एसेट्स ऑफ व्हाट्सएप। जितने भी एसेट व्हाट्सएप के पास थे वो सारे के सारे एसेट्स अब किसके हो जाएंगे मेरे बच्चे? फेसबुक के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा? फेसबुक के हो जाएंगे। एंड सारे दुख का मतलब है ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी मेरे बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बाहर वालों की जो भी लायबिलिटी थी ये भी किसकी हो जाएंगी? ऑफ व्हाट्सएप। जो व्हाट्सएप की
बाहर वालों की लाइबिलिटी थी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी। ये भी, ये सारे दुख भी किसके पास चले जाएंगे? ये सारे के सारे दुख भी किसके पास चले जाएंगे? अब फेसबुक के पास। तो जब आपने जाके एक बिजनेस को परचेज करा, तो जिस रोज आप उस बिजनेस को परचेज करते हो, उसके सारे एसेट्स आपके हो जाते हैं, और वहीं पे उसकी सारी लाइबिलिटीज भी किसकी हो जाती हैं? आपकी ही हो जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने बोला कि सारे सुख मतलब सारे एसेट्स, एंड सारे दुख मतलब सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अरे हां कि ना? तो ये दोनों चीजें किसकी हो जाएंगी? फेसबुक की हो जाएंगी। तो मेरे बच्चों, कैसा 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 क्या बोलना चाहते हो सर आप? देखना, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो व्हाट्सएप के पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी। क्या थी बेटा? प्लांट एंड मशीनरी। उस प्लांट एंड मशीनरी की मान लेते हैं वैल्यू थी 20 लाख रुपए। बताओ, प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है कि नहीं है? हाँ है। तो अगर व्हाट्सएप बिक रहा है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी किसका हो जाएगा? फेसबुक का हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसके पास फर्नीचर रखा था। क्या रखा था व्हाट्सएप का? फर्नीचर। फर्नीचर मान लेते 10 लाख का रखा था। कितने का रखा था बेटा? 10 लाख का। तो बताओ, फर्नीचर एक एसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, क्या ये एसेट भी ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। व्हाट्सएप के बच्चों कुछ डेटर्स थे। क्या थे बेटा? कुछ डेटर्स। डेटर्स मान लेते हैं 5 लाख के थे। बताओ, डेटर्स पे एसेट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये सारे के सारे सुख हैं, ये सारे के सारे सुख अब किसके हो जाएंगे मेरे बच्चों? फेसबुक के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? फेसबुक के। तो 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख एंड 5 लाख, मैंने कितना बोल दिया? कितने के सुख हो गए? पूरे के पूरे? पूरे के पूरे सुख हो गए सर 35 लाख के। कितने के हो गए बेटा? 35 लाख के। अरे हाँ कि ना? और यहां पे बोला गया सारे दुख। मान लेते हैं इस व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ा सा लोन था। क्या था बेटा? लोन सर कितने का था? मान लेते हैं 10 लाख का बैंक से लोन लिया था। तो बताओ, अब ये 10 लाख का लोन कौन चुकाएगा? सर क्योंकि व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, तो अब ये फेसबुक को चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब सारे दुख भी किसके हो गए? फेसबुक के हो गए। जिस इंसान ने खरीदा उसके ही हो गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, और मान लेते हैं यहां पे क्रेडिटर्स, यहां पे क्रेडिटर्स मान लेते हैं 5 लाख के। क्रेडिटर्स पैसा चुकाना है, कर्जा है। किसका कर्जा है? व्हाट्सएप का। बताओ, अगर व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, तो ये कर्जा भी अब से किसका हो जाएगा? ये कर्जा भी फेसबुक का ही हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो कहने का मतलब सारे सुख और सारे दुख दोनों के दोनों किसके हो जाएंगे बेटा? अब फेसबुक के हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो देखना, सुख कितने के थे बेटा? सुख थे सर 35 लाख के। एसेट्स कितने के थे? 35 लाख के। और दुख कितने के थे? सर दुख आ गए 15 लाख के। कितने के आ गए बेटा? 15 लाख के। 35 लाख के सुख, 15 लाख के दुख। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, जब आपने एक धंधे को खरीदा, व्हाट्सएप को खरीदा, तो नेट मेरा वर्ड सुनना, तो नेट आपके पास जो उसकी वैल्यू आई, नेट जो आपको पड़ा, उसके जो एसेट्स निकल के आए बिजनेस के, वो कितने के निकल के आए? 20 लाख। कितने निकल के आए? 20 लाख। सर ये कैसे निकाला? 35 लाख में से 15 लाख को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सारे सुखों में से सारे दुख जो मेरे साथ आ रहे थे उनको माइनस कर दिया। तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आ गई, मैंने उस वैल्यू को बोला कि हकीकत में ये जो व्हाट्सएप है, ये जो व्हाट्सएप में परचेज कर रहा हूं, इसकी नेट वैल्यू, इसके नेट एसेट्स कितने के निकल के आ रहे हैं मेरे बच्चों? 20 लाख। कितने निकल के आ रहे हैं? 20 लाख। अगर इसको जाके मार्केट में बेचोगे तो कितने का बिकेगा बेटा? ये 20 लाख। कितने का बिकना चाहिए पूरा का पूरा? 20 लाख। तो ये निकल कर आ गई इसकी वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी? मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना। मैंने ये बोला कि फेसबुक एक बिजनेस है, व्हाट्सएप एक बिजनेस है। व्हाट्सएप के बिजनेस को कौन खरीदने वाला है? फेसबुक परचेज करने वाला है। पेमेंट वो करेगा इक्विटी शेयर वगैरह से। अगर कोई एक बिजनेस पूरे के पूरे दूसरे बिजनेस को खरीदता है, तो जिस बिजनेस को खरीदा जाता है उसके सारे सुख और सारे दुख दोनों के दोनों किसके हो जाते हैं? खरीदने वाले के हो जाते हैं। सारे सुख से कहने का मतलब सारे के सारे एसेट्स, एंड सारे दुख से कहने का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ये सारे एसेट जो 35 लाख के थे, अब किसके हो गए? फेसबुक के। ये सारी लाइबिलिटीज जो 15 लाख की तब किसकी हो गई? फेसबुक की हो गई। अल्टीमेटली क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर 35 लाख का फायदा आ रहा है, 15 लाख का घाटा आ रहा है, तो इसके पास नेट जो वैल्यू आ रही है इस बिजनेस की, वो कितनी निकल के आ रही है मेरे बच्चे? 20 लाख। कितनी निकल के आ रही है? 20 लाख। सारे सुख में से सारे दुख को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आ गया भैया? नेट वैल्यू। क्या निकल के आ गया मेरे बच्चों? नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये निकाल दी मैंने, नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसको अकाउंटिंग की भाषा में नेट एसेट्स भी कहा जाता है, नेट एसेट्स भी कहा जाता है। तो नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस या नेट एसेट्स हमने यहां पे इसको निकाल दिया। अरे हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो अब देखना ये व्हाट्सएप का धंधा था, ये फेसबुक का धंधा था। ये धंधे को हमने पूरा का पूरा खरीद लिया। इस धंधे को हमने क्या करा? पूरा का पूरा परचेज कर लिया।
परचेज करा तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करा, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करी नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस को आप खरीदने वाले हो उसकी वैल्यू निकाली आपने, नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, या इसको प्यार से क्या बोल सकते हैं, नेट एसेट्स। चलो बताओ नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने की निकल गए, 20 लाख। कितने की निकल गए बेटा, 20 लाख। हमने नेट वैल्यू ऑफ एसेट निकाली कैसे, हमने नेट वैल्यू ऑफ एसेट निकाली ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सारे सुख में से जितने भी दुख आए थे सारे के सारे उनको माइनस कर दिया, तो क्या निकल के आ गया हमारा, नेट एसेट्स। अरे हाँ कि ना, ये निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया, पक्की बात है, नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल के आ गई, निकल के आ गई। चलो मुझे बच्चों अब मेरे को एक बात बताना, व्हाट्सएप की नेट वैल्यू निकल के आ गई 20 लाख रुपए। कितने निकल के आ गई, 20 लाख। अब मुझे एक बात बताना, मेरे को बात बताना, अगर 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 फेसबुक ने डिसाइड करा, देखना फेसबुक ने क्या तय करा, फेसबुक ने तय करा कि मैंने इस बिजनेस को खरीद लिया है, और मैं व्हाट्सएप के जो पुराने मालिक थे उन लोगों को पैसा देने को तैयार हूं, शेयर्स देने को तैयार हूं। क्या देने को तैयार हूं बेटा, शेयर्स देने को तैयार हूं, पेमेंट करने को तैयार हूं, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। और शेयर्स कितने रुपए के देने को तैयार हूं, शेयर्स में तैयार हूं 20 लाख रुपए के देने को। कितने के देने को तैयार हूं बेटा, 20 लाख। तो मुझे बताओ अगर शेयर्स 20 लाख के दिए जा रहे हैं तो क्या किसी को फायदा हो रहा है, क्या किसी को घाटा हो रहा है, क्या यहां कुछ हो रहा है। मेरे बच्चों देखना, व्हाट्सएप की बिजनेस की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20 लाख। फेसबुक उसको देने को कितना तैयार है, 20 लाख। तो अगर 20 लाख की चीज का वो 20 लाख देने को तैयार है तो क्या किसी को फायदा हो रहा है, क्या किसी को घाटा हो रहा है, नहीं सर। इस केस में किसी को फायदा किसी को घाटा नहीं हो रहा, तो इसको बोला जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या बोला जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो यहां पे फेसबुक ने डिसाइड किया कि मैं आपको आपका बिजनेस जो परचेज करा उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन देने को तैयार हूं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब यह होता है कि परचेज करने के बदले में जो आपको शेयर्स वगैरह देने पड़ रहे हैं, जितना कंसिडरेशन आपको देना पड़ रहा है, तो परचेज करने के बदले में कंसिडरेशन देने को तैयार हूं 20 लाख के शेयर्स। तो अगर 20 लाख का बिजनेस है और 20 लाख के सामने वाला शेयर्स देने को तैयार है, तो क्या उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस होने वाला है, नहीं होने वाला। अगर मान लो मैंने ये पेंसिल खरीदी 100 रुपए की और मैंने आपको बेच दी 100 रुपए में, तो बताओ क्या मुझे फायदा हो गया, नहीं। क्या मुझे घाटा हो गया, नहीं। अरे जितने की चीज है अगर उतने बेच दी तो क्या फायदा क्या घाटा भाई, कोई फायदा कोई घाटा नहीं होने वाला फेसबुक व्हाट्सएप किसी को भी। ओके ठीक है, हमको फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू देखना। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, ठीक है, ये हमने देख लिया केस नंबर 1। अब यहां पे देखना केस नंबर 2, मार्कर चेंज कर लिया। मान लेते हैं कि यहां पे सेकंड नंबर केस में आपने जो परचेज करा है बिजनेस, उसके बदले का जो कंसिडरेशन आप देने वाले हो शेयर्स के फॉर्म में, वो आपने डिसाइड किया कि हम देंगे 25 लाख। कितना देंगे बेटा, 25 लाख। आपने बोला कि इस बार हम परचेज कंसिडरेशन, परचेज करने खरीदने के बदले में जो कंसिडरेशन देंगे वो कितना देंगे, 25 लाख। कितना देंगे बेटा, 25 लाख। ओ भाई 20 लाख का सामान आया, 20 लाख का बिजनेस आया, हाथ से कितना दे दिया, 25 लाख। मुझे बताओ क्या हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या फेसबुक ज्यादा पैसा पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितना ज्यादा पे कर रहा है सर, 5 लाख। कितना पे कर रहा है सर, 5 लाख। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस केस में लॉस हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, फेसबुक को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है 5 लाख का। कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 5 लाख। इस केस में फेसबुक को 5 लाख का क्या हो रहा है मेरे बच्चे, लॉस हो रहा है। और पता है इस लॉस को नाम दिया जाता है, इस लॉस को नाम दिया जाता है गुडविल। क्या नाम दिया जाता है बेटा, गुडविल। सर ऐसा क्यों करा जाता है, लॉस हुआ तो उसको गुडविल क्यों नाम दे दिया जाएगा। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो किसी चीज को खरीदते हो, अगर आप उसका और ज्यादा पैसा पे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों ना उसकी गुडविल अच्छी होगी, और कोई रीजन हो सकता है क्या, उसकी इमेज अच्छी होगी, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, इसलिए तो आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना, ठीक है, आप फुल्की वाले भैया के पास खाना फुल्की खाने गए, ठीक है, आपने बोला 3 ठेले लगे थे, आपने पहले ठेले को बोला भैया कितनी फुल्की दोगे, तो 10 की 8 फुल्की देंगे, ठीक है। दूसरे वाले ने बोला कि 10 की 6 देंगे, कितने देंगे, 10 की 6 देंगे, ठीक है। और तीसरे वाले ने बोला कि 10 की 5 देंगे। मुझे बताओ, पहला वाला बोल रहा है कि 10 रुपए में 8 फुल्की दूंगा, दूसरा वाला बोल रहा है 10 रुपए में 6 फुल्की दूंगा, तीसरा वाला बोल रहा है 10 रुपए में 5 फुल्की दूंगा। सारी भीड़ जो थी वो तीसरे वाले के पास लगी हुई है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा होगा, तीसरा वाला तो अपना सामान महंगा बेच रहा है, तो भी उसके पास भीड़ क्यों लगी है, मेरे बच्चे क्योंकि उसकी
गुडविल ज्यादा अच्छी है, उसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है, उसकी मार्केट इमेज स्ट्रांग होगी, इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपनी दी हुई चीजों का ज्यादा चार्ज कर रहा है। और फेसबुक और व्हाट्सएप के केस में भी ऐसा बन गया कि मान लो व्हाट्सएप की बिजनेस की वैल्यू तो 20 लाख निकल के आ रही थी, पर व्हाट्सएप की मार्केट में गुडविल अच्छी है, इमेज अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो इसीलिए व्हाट्सएप ने कहा होगा कि अगर मेरे बिजनेस की वैल्यू 20 लाख भले आ रही हो, पर अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, तुमको मुझे पे करना पड़ेगा 25 लाख रुपए, मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा मांगता है, अदरवाइज मैं बिजनेस बेचूंगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्की बात है, ठीक है सर। इसके बाद हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस पे आते हैं तो ये माना जाता है कि क्योंकि सामने वाली गुडविल ज्यादा अच्छी थी, इसलिए हमने क्या करा, लॉस में सामान को बेच दिया, ठीक है, सॉरी, ज्यादा पैसे में सामने वाले बिजनेस को खरीद लिया। अब हम आते हैं मेरे बच्चों केस नंबर 3 पे, ठीक है, ये देखना केस नंबर 3। सामने वाले बिजनेस की वैल्यू निकल के आई थी 20 लाख। हमने बोला कि व्हाट्सएप हम तुमको खरीद रहे हैं, और तुमको खरीदने के बदले में, परचेस करने के बदले में जो कंसिडरेशन दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, वो देने वाले हैं 17 लाख। कितना देने वाले? 17 लाख। ओ भाई, ये तो 20 लाख से कम दे रहे हैं, 17 लाख दे रहे हैं। मेरे बच्चों, हमने बोला हम तुमको खरीद रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक ने बोला हम तुमको खरीद रहे हैं, और तुमको बदले में 20 लाख की जगह कितना परचेस कंसिडरेशन देंगे? मात्र 17 लाख। सिर्फ कितना देंगे? 17 लाख। तो अगर ये 17 लाख तो अगर ये कंसिडरेशन 17 लाख दिया जा रहा है, तो मुझे बताओ, फेसबुक 20 लाख का बिजनेस खरीद रहा है, बदले में दे रहा है 17 लाख। बताओ फेसबुक ज्यादा पैसा दे रहा है कि कम पैसा दे रहा है? सर कम पैसा दे रहा है ना, 20 का बिजनेस खरीद रहा है, 17 लाख दे रहा है, 20 रुपए का सामान खरीद रहा है, 17 रुपए दे रहा है, मतलब कम पैसे दे रहा है। इस केस में मेरे बच्चों फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा फेसबुक को। किसका हो जाएगा प्रॉफिट? फेसबुक को। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 3 लाख का। कितने प्रॉफिट हो जाएगा? और ये जो प्रॉफिट है इसको बोल दिया जाता है कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व बोल दिया था इसको? कैपिटल रिजर्व। अगर फायदा होता है तो उसको कौन से रिजर्व में डाल देते हैं अपन? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि बिजनेस खरीदना एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, एंड कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस, बड़ी चीजें खरीदना, बड़ी बड़ी चीजें खरीदना कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से अगर कोई रिजर्व क्रिएट होता है, फायदा होता है, तो उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो इसीलिए अगर यहां पे प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपए का, तो उसको कहां पे डाल दिया जाएगा मेरे बच्चे? कैपिटल रिजर्व में। कहां पे डाल दिया जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में। तो देखना, मैं आपको पूरी पिक्चर बताता हूं, मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, ठीक है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि देखो ध्यान से, स्क्रीन दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, ठीक है? देखो ध्यान से। मैंने बोला कि एक कंपनी थी व्हाट्सएप, ये कंपनी बिकना चाहती थी, और इसको खरीदना कौन चाहता था? फेसबुक। तो व्हाट्सएप बिकना चाहती थी, फेसबुक खरीदना चाहता था, तो सबसे पहले व्हाट्सएप को बिकने से पहले अपनी कीमत पता करनी पड़ेगी, अपनी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप ने सबसे पहले अपनी वैल्यू पता करी। व्हाट्सएप की वैल्यू कितनी निकल के आई? 20 लाख। अच्छा, वैल्यू कैसे पता लगाई हमने? सारे सुखों में से सारे दुख को माइनस कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप के जितने भी सारे सुख और सारे दुख थे अब से फेसबुक के हो जाएंगे, तो वो सारे सुख में से सारे दुख को माइनस कर दिया, ऑल एसेट में से ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दिया, तो निकल कर आ गई व्हाट्सएप की वैल्यू। व्हाट्सएप ने अपनी वैल्यू निकाल के बोला कि मेरी कीमत निकल के आई 20 लाख रुपए। कितनी निकल के आई? 20 लाख। तो अब 20 लाख का धंधा खरीदने वाले हैं। अब जो 20 लाख का धंधा खरीदने वाले हो, उसकी पेमेंट कैसे करोगे? ये आया। तो पेमेंट बोला गया इक्विटी शेयर से करेंगे। अब फेसबुक नाम की जो कंपनी थी, उसने बोला कि हम 20 लाख का बिजनेस खरीदने के बदले में 20 लाख रुपए देना चाहते हैं। मतलब 20 लाख का सामान खरीदा और ये 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर रख लो। तो बताओ, क्या फेसबुक ने ज्यादा पे करा? फेसबुक ने कम पे करा? अरे सर, जितना था उतना पे करा। तो इस केस को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर फेसबुक ने बोला कि 20 लाख का धंधा बेच दो और बदले में हमसे ले लो 25 लाख, कितने दे दो बेटा? 25 लाख। तो क्या फेसबुक ने ज्यादा पे करा? हाँ। कितना ज्यादा पे करा? 5 लाख। क्यों करा होगा बच्चे? क्योंकि सामने वाले की इमेज अच्छी हो, गुडविल अच्छी होगी, इसीलिए फेसबुक ने क्या करा? ज्यादा पे करा। ओके, 5 लाख रुपीस का। ठीक है। थर्ड चीज फेसबुक ने मान लो बोला कि 20 लाख का धंधा दे दो, हम तुमको देंगे 17 लाख। कितना देंगे बेटा? 17 लाख। इस केस में बताओ, फेसबुक ने कम पे करा कि ज्यादा पे करा? सर कम पे करा। और फेसबुक ने अगर कम पे करा तो उसका रीजन ये होगा, ये मान लिया जाएगा कि सामने वाली गुडविल इतनी अच्छी नहीं थी और फेसबुक को फायदा हो जाएगा। उस फायदे को कहां डाल दिया जाएगा मेरे बच्चों? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन जो फायदा क्रिएट होता है उसको कहां पे डाल देते हो आप? कैपिटल रिजर्व में। तो फेसबुक को कब फायदा होगा, कब लॉस होगा, कब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा खरीद बेच में? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना?
तो मैंने बस यही बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस इन्हीं चीजों की जर्नल एंट्रीज सीखनी। क्या सीखनी बेटा, इनकी जर्नल एंट्रीज। देखना मैंने कहीं बना के रखा होगा, ये बनाया क्या, अच्छा चलिए ठीक है। इन्हीं चीजों की सीखनी है बच्चों अपने को, जर्नल एंट्रीज। चलिए आ जाइए, अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री वैसे ही होंगी जैसे अपन ने पहले करा था। स्टेप नंबर 1, पहले अपन क्या करेंगे, खरीदेंगे, सामान को खरीदेंगे। जैसे पहले एसेट्स को खरीदते थे, फाइटर जेट खरीद लिया, फलाना खरीद लिया, मशीन खरीद ली, ऐसे हम पहली एंट्री पास करेंगे परचेस ऑफ बिजनेस की। पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, यहां पे आके देखो, यहां पे पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, पहला ट्रांजैक्शन ये हो रहा है कि बिजनेस को परचेस करा जा रहा है। तो बिजनेस को परचेस करना पहला ट्रांजैक्शन हुआ, पहले उसकी एंट्री पास होगी, देन उसके कुछ समय के बाद बिजनेस की हम क्या करेंगे, पेमेंट। तो पेमेंट करना दूसरा ट्रांजैक्शन होगा, एक एंट्री उसकी पास होगी। तो इस केस में भी आपको कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, 2। कितनी एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी बेटा, 2। तो देखना, सबसे पहले एंट्री अपन ने बोला कि अगर क्या हो रहा है, बिजनेस हमने परचेस करा, क्या करा बेटा, परचेस करा है, ठीक है। तो पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं परचेस की, दूसरी एंट्री हम काय की पास करेंगे बच्चों, पेमेंट की। तो यहां मैं नीचे लिख दिया, स्टेप 2 में हम पास करेंगे पेमेंट की एंट्री, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन हो रहे थे इसलिए हमने 2 एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब परचेस की एंट्री कैसे पास होगी, एंट्री पास करने से पहले उम्मीद करता हूं कि हमको वो चश्मा याद है, अरे याद ही होगा भैया, इतनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एक टीम में, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल LIC दूसरी टीम में। एसेट और एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं, बड़ा तो क्या होगा, डेबिट, कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। LIC क्या बोलता है, बड़ा तो क्रेडिट, जस्ट इनका उल्टा, कम हुआ तो डेबिट, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर ये रहा फेसबुक, अगर फेसबुक के पास व्हाट्सएप के सारे एसेट्स आ रहे हैं, ये एसेट्स आ रही है, ये एसेट्स आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ये फर्नीचर आ गया, ये उसके बाद आ गया क्या था अपना, डेटर्स आ गए, सारे एसेट्स आ गए। बताओ एसेट्स आ रहे हैं तो फेसबुक के एसेट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, सर अगर फेसबुक के पास प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर डेटर्स आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, अगर उनका फर्नीचर आ रहा है तो बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है मेरे बच्चे, डेबिट। क्या होता है बेटा, डेबिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो एसेट्स हमारे पास आए हैं उन सबको डेबिट कर देंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने खरीदा था प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेकंड चीज हमने खरीदी थी मेरे बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड थर्ड चीज हमने खरीदे थे बेटा, और भी एसेट थे जिनको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, डेटर। तो डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, मेरे हिसाब से टोटल 35 लाख का था, तो मुझे याद है कितने का आइटम तो याद नहीं है, 20 10 5, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी बेटा अपन ने खरीदा था 20 लाख का, फर्नीचर अपन ने खरीदा था 10 लाख का, डेटर्स अपन ने खरीदे थे 5 लाख के। तो 20 और 10 30 और 5 कितना हो गया, 35 लाख। बताओ 35 लाख का सामान खरीदा कि नहीं खरीदा, ये हमने खरीद लिया बच्चों 35 लाख का सामान, ठीक है। 35 लाख के एसेट्स हमारे पास आ गए, चलो ठीक है। अच्छा, बदले में क्या कुछ लाइबिलिटीज भी आई थी कि नहीं आई थी, अच्छा लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। एसेट बढ़ता है डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ता है जस्ट उल्टा, क्या होता है, क्रेडिट। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, ये जो फेसबुक है, ये जो फेसबुक है, क्या इसके सर पे, इसके सर पे, इसके सर पे, इसके सर पे क्या कुछ लाइबिलिटीज में आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। एक हमने नाम रखा था क्रेडिटर्स और दूसरी लाइबिलिटी का नाम क्या था, लोन। क्या नाम था बेटा, लोन। तो बताओ लोन और क्रेडिटर दो लाइबिलिटी में आने वाली कि नहीं आने वाली, और लाइबिलिटी फेसबुक के पास आएंगी तो बताओ फेसबुक की लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी, सर बढ़ जाएंगी। और फेसबुक की लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी तो बताओ क्या हो जाएगा, सर क्रेडिट। क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट, तो 2 लाइबिलिटी आ रही है बस, 2 लोन अकाउंट एंड 2 क्रेडिटर अकाउंट, याद है मुझे, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। लोन हमने क्रिएट करा था 10 लाख का, कितना करा था, 10 लाख का, एंड क्रेडिटर कितने करते बेटा, 5 लाख के। देख लो एक बार, गलत तो नहीं बोल रहे, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, लोन 10 लाख का, क्रेडिटर 5 लाख के, ठीक है। टोटल 15 लाख था ना, तो ये 10 लाख का और 5 लाख का, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लोन और क्रेडिटर 2 लाइबिलिटीज, ये भी आ गई, एसेट्स आ गए हमारे पास, लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमने क्या बोल के रखा था कि हम सामने वाले को, उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी बन रही थी, 20 लाख। देख लो इनका तीनों का टोटल कितना बनता है, इन तीनों का टोटल बनता है 35 लाख बनता है, और दोनों टोटल कितना बनता है 15 लाख। तो नेट में कितना पैसा आने वाला है 20 लाख। तो बिजनेस की सही वैल्यू कितनी बन रही थी बेटा 20 लाख। तो अब बोला गया भैया
तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, ठीक है। तो अब बोला गया बिजनेस की वैल्यू बनी थी 20 लाख। केस नंबर 1 में हमने क्या डिसाइड किया था? केस नंबर 1 में हमने डिसाइड किया था कि हम सामने वाले को कितना पैसा पहुंचाएंगे? 20 लाख। कितना पैसा पहुंचाएंगे? 20 लाख। हमने उसको बोला कि हमने जो खरीद करी है उसके बदले में हम तुमको कितना पैसा देंगे? 20 लाख। कितना पैसा देंगे बेटा? 20 लाख। तो अगर हमने उसको 20 लाख रुपया बोला तो बताओ हमारे ऊपर कर्जा कितने का आएगा? 20 लाख का। जितना हमने बोला उतना ही पे करेंगे ना, उतने का ही लायबिलिटी हमारे ऊपर खड़ा होगा ना? हाँ सर। तो हम यहां पे लिख देंगे टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कौन है? सेलर, जो सेल हो गया है ना, या हम बोल सकते हैं वेंडर, ठीक है। तो सेलर वेंडर जो भी व्हाट्सएप है उसको हम पे कितना करने वाले? 20 लाख। तो 20 लाख अगर हम पे करने वाले हैं, पे नहीं करा है, तो जब तक पे नहीं करते थे तब तक क्या हमारे ऊपर एक कर्जा है? बिल्कुल कर्जा है। तो ये भी हमारी लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो बताओ क्या ये एंट्री हुई कि नहीं हुई? क्या ये एंट्री हुई कि नहीं हुई सर? क्या ये एंट्री हो गई कि नहीं हो गई भैया? ये एंट्री सर पूरी की पूरी हो गई। अब हमने बिजनेस एक बार परचेज कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे सर? इसका पेमेंट। क्या करेंगे बेटा? पेमेंट, ठीक है। आ जाओ, पेमेंट करेंगे सर। अब बताओ मेरे को बच्चों, अगर अपन इसका पेमेंट करने वाले हैं तो पेमेंट हम, क्योंकि कंसिडरेशन कैश पड़ रहे हैं, तो पेमेंट कैसे करेंगे? इशू ऑफ शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट किस तरीके से होगा देखना। चलो इधर जाओ, इधर आ जाओ। देखो व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप का कितना कर्जा दिखाई दे रहा है? 20 लाख। हमने बोला था 20 लाख पे कर देंगे, चलो 20 लाख पे करेंगे। अगर जब 20 लाख का पेमेंट करा जाएगा तो बताओ क्या व्हाट्सएप का कर्जा उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? सर बिल्कुल उतर जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो यहां एंट्री क्या पास करेंगे हम? व्हाट्सएप अकाउंट डेबिट। व्हाट्सएप अकाउंट डेबिट। कितना रुपया हो गया? 20 लाख। कितना हो गया बेटा? 20 लाख। टू व्हाट्सएप अकाउंट डेबिट करते हैं 20 लाख। अब बताओ पेमेंट हम कैसे करने वाले हैं? तो लायबिलिटी खत्म होती है, डेबिट होता है, तो व्हाट्सएप अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया इसलिए। अच्छा पेमेंट कैसे करने वाले? शेयर्स देने वाले। अगर आप किसी को शेयर दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका हिस्सेदार, मालिक बन जाएगा। और मालिक बनता है तो क्या होता है? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। हमने तो ये लॉजिक पहले ही पढ़ लिया। तो यहां पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का हो जाएगा बेटा? 20 लाख। कितने का हो जाएगा बेटा? 20 लाख। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? और अगर चलिए ठीक है, मान लीजिए एक शेयर आपका 100 रुपए की फेस वैल्यू का था। कितने की फेस वैल्यू का था? 100 रुपए की। और उसको मार्केट में इशू भी करा अपन ने 100 रुपए में। तो क्या आप इसी क्वेश्चन में निकाल सकते हो नंबर ऑफ शेयर इशू? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे गए होंगे? बिल्कुल सर। अगर हमको सामने वाले के 20 लाख रुपए लौटाने हैं, अमाउंट पेबल 20 लाख का है, तो इसको डिवाइड कर देते थे हम अपने इशू प्राइस से 100 रुपए से, तो निकल आता था कि हमने सामने वाले को कितने शेयर्स दिए होंगे? 20,000 शेयर्स दिए। कितने शेयर्स दिए होंगे? 20,000। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे होंगे यहां पे 100 रुपए वाले, तो ये पेमेंट हो गया होगा। क्या आपको बात समझ में? क्या आपको बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आगे चलता हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2। अच्छा इसी को केस नंबर 1 2 3 बना देता हूं ना, 1 मिनट रुक जाओ, आपस में लिखना पड़ेगा मुझे। केस नंबर 2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है इतना। केस नंबर 2 देख लेते हैं, है ना। देखो इधर केस नंबर 2 ये था कि फेसबुक ने व्हाट्सएप का बिजनेस खरीदा, व्हाट्सएप का बिजनेस बिक गया। बिजनेस कितने में खरीदा? 20 लाख में, ठीक है। सारे एसेट्स फेसबुक के हो गए, ठीक है। सारी लायबिलिटीज फेसबुक की हो गई, ठीक है। 20 लाख का पेमेंट था। 20 लाख के बदले में इस बार पेमेंट कितना करा जा रहा था? 25 लाख रुपए। कितना कराया था बेटा? 25 लाख। और अगर 20 लाख के बदले में 25 लाख का पेमेंट करेंगे तो 5 लाख का क्या हो जाएगा? लॉस। पक्की बात है। चलिए देखिए 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 देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा? वही एंट्री पास करी। सबसे पहले हमने क्या करा कि बोला कि भैया आपके जितने जितने एसेट्स हैं जो फेसबुक के पास आने वाले हैं, वो सारे एसेट्स
एसेट्स आएंगे फेसबुक के बाद तो एसेट बढ़ेंगे, और एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। तो ये सारे एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, तीनों एसेट्स आ गए, ठीक है, डन। साथ ही साथ जो लाइबिलिटीज आई तो वो लाइबिलिटीज फेसबुक की हो जाएंगी, एंड लाइबिलिटीज बढ़ती तो क्या होता है, क्रेडिट। तो टू लोन टू क्रेडिटर ये लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 35 लाख का हमारे पास एसेट्स है, 15 लाख की लाइबिलिटीज है, अल्टीमेटली हमारे पास कितने का बिजनेस आने वाला है, 20 लाख के नेट एसेट का बिजनेस हमारे पास आने वाला है, ओके। इन दिस केस हमने क्या करा कि प्रॉमिस करा, मतलब फेसबुक ने प्रॉमिस करा कि व्हाट्सएप हम जो है ना तुम्हें पे करेंगे 25 लाख। कितना पे करेंगे, कितना पे करेंगे, 25 लाख। इस बार बताओ अगर हमने बोला हम 25 लाख पे करेंगे तो बताओ हमारे ऊपर व्हाट्सएप को देने के लिए कर्जा कितना है, 20 लाख या 25 लाख। अरे सर जब आप खुद बोल रहे हो 25 लाख पे करेंगे तो कर्जा 25 का होगा ना, 20 का कैसे हो सकता है, वही तो बच्चों। तो यहां पे हमने लिखा टू व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है। व्हाट्सएप कौन है, सेलर वेंडर कुछ भी बोल सकते हो। कितना रुपया देंगे हम, 25 लाख। कितना देंगे, 25 लाख। बताओ क्या एंट्री टैली हो रही है, सर ऊपर की साइड 35 लाख हो रहा है डेबिट बैलेंस, इधर पे कर लेते हैं 25 प्लस 5 30 और 5 10 कितना हो गया, 40 लाख। सर इधर क्रेडिट साइड 40 लाख हो रहा है, तो इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे बच्चों, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5 लाख का। कितने का आ रहा है, 5 लाख। क्या हमको 5 लाख का लॉस होने वाला था, हाँ तो 5 लाख का ही हमको लॉस हो रहा है। और लॉस को हम किस नाम से बुलाने वाले थे, गुडविल। क्योंकि अगर हम किसी को ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो इसलिए पे कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी, ओके। तो इसीलिए हम ज्यादा पे कर होंगे। और जो बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ के रखी है उनको तो पता होगा, उनका तो पता होगा लॉस को हम डिस्काउंट मान लेते हैं और इस चीज को हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। देखो ना, देखो ना, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। तो लॉस को भी आप एज अ एक्सपेंस मानते हो और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। इसीलिए क्या हुआ कि जो गुडविल है ना ये डेबिट साइड पे आया है। अरे बच्चों क्या बात समझ में आई। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो पहले क्या करो, पहले देखो इजी तरीका, पहले आप सबसे पहले अपने सारे एसेट लिख लो, देन अपनी लाइबिलिटीज लिख लो, देन कितना पैसा पे करने का बोला गया, कितना हम उसको परचेज कंसीडरेशन देने वाले हैं, खरीदने के बदले में कितना पैसा देने वाले हैं वो लिख लो। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर घाटा होगा तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा और फायदा होगा तो किस साइड पे आ जाएगा, अपने आप क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अभी आप समझोगे, ठीक है। अब फिर इस केस में क्या होगा, व्हाट्सएप को हम पेमेंट करेंगे थोड़ा टाइम के बाद, पेमेंट की एंट्री पास करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन की। तो पेमेंट करेंगे हम 25 लाख का, 25 लाख का पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर से। किससे कैसे करेंगे बेटा, इक्विटी शेयर से, ठीक है। तो 25 लाख का पेमेंट हम इक्विटी शेयर से करेंगे। मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पे इशू हो रहा है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे इस बार। तो सर इस बार होंगे 25 लाख का अमाउंट पे करना है, 100 रुपए का एक शेयर है। तो इस बार हमको देने पड़ेंगे उस पार्टी को कितने, 25,000 शेयर्स। कितने देने पड़ेंगे बच्चे, 25,000 शेयर्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। तो कमेंट वमेंट करके बता दिया करो अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अच्छा लगता है देख के, चलिए ठीक है, डन है ना। एंड इसके बाद लास्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3, चलिए आ जाइए। केस नंबर 3, आपने बोला था कि व्हाट्सएप को बिजनेस को खरीदा जा रहा है, खरीद रहे हैं हम, ठीक है साहब, सेम टू सेम एंट्री होंगी, ठीक है। इस बार हम उस सामने वाले को पेमेंट कितने करेंगे, इस बार हम उसको आश्वासन देते हैं कि हम उसको पेमेंट करेंगे 17 लाख का। 20 लाख का धंधा खरीदेंगे, पैसा कितने का पे करेंगे साहब, 17 लाख का। बताओ ज्यादा पे कर रहे हैं कि कम पे कर रहे हैं, सर अपन तो कम पे कर रहे हैं। तो बताओ अगर अपन ज्यादा का सामान ले रहे हैं, कम पैसा पे कर रहे हैं, तो क्या अपने को फायदा नहीं हो रहा होगा, हाँ सर अपने को फायदा हो रहा होगा। चलो देख लेते हैं। हमने बोला कि ये एसेट खरीदे सारे के सारे एसेट परचेज करे, डेबिट हो गया। लाइबिलिटीज परचेज करी, लाइबिलिटीज बढ़ती है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो गया। व्हाट्सएप को बोला, व्हाट्सएप इस बार हम तुमको कितना देने वाले, 17 लाख। कितना देने वाले बेटा, 17 लाख। तो बताओ क्या लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। चलो बताओ एंट्री टैली हो रही है क्या, ऊपर 35 लाख आ रहा है, नीचे का टोटल लगाओ, 17 10 27 और 5 32, 3 लाख का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर 3 लाख का गैप आ रहा है। तो मेरे बच्चे ये जो 3 लाख का आपका गैप आ रहा है, कलर कौन सा ले लूं, कोई और कलर नहीं है क्या मेरे पास, ये ले लेता हूं, ये दिखेगा, ठीक है। तो 3 लाख का गैप आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में। कहां पे आ रहा है बेटा, क्रेडिट साइड में। इसको हमको फायदा माना जाएगा और इस फायदे को आप कहां डाल दोगे, टू कैपिटल रिजर्व। कहां डाल दोगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। क्योंकि अगर हमको फायदा होता है तो उसको हम रिजर्व में लेके जाते हैं, और ये कैपिटल नेचर का फायदा है इसलिए हमको उसको कैपिटल रिजर्व में लेके चलेंगे। और दूसरा लॉजिक सुन लो, कैपिटल रिजर्व फायदा, फायदे को हम क्या बोलते हैं, इनकम। और इनकम कभी भी बढ़ती है बच्चे
इनकम कभी भी बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस कैपिटल रिजर्व को भी यहां पे देखो क्या करके रखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व को हमने यहां पे क्रेडिट करके रखा हुआ है। तो आपको बहुत सिंपल फंडा अपनाना है, आपको एसेट्स परचेज करके एसेट लिख लेने डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिख लेनी है। देन इसके बाद हम कितना पैसा पे करने वाले हैं सामने वाली पार्टी को, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन, परचेज करने के बदले का कंसीडरेशन। तो वो परचेज कंसीडरेशन लिख लेंगे हम क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम उसको पे करने वाले, पे करानी है तो अभी हमारे ऊपर कर्जा है। एंड उसके बाद देखेंगे कि बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, तो अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा होगा तो वो गुडविल का होगा, हमारा लॉस हो जाएगा, और बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो वो कैपिटल रिजर्व का हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। अब चलो इस केस का पेमेंट कर लेते हैं। इस केस का अगर आप पेमेंट करोगे तो बहुत ही सिंपल चीज होगी, तो आपको ऐसी बन जाएगा, ठीक है। पेमेंट करोगे, आपने बोला साहब 17 लाख का पेमेंट करना है, तो 17 लाख रुपए का आप पेमेंट कर दोगे इक्विटी शेयर से। बताओ 17 लाख का पेमेंट करने में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने पड़े, तो 17 लाख डिवाइड बाय 100, तो सर ये हो जाएंगे इस बार 17,000। कितने हो जाएंगे, 17,000। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो उनको शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बार पूरा रिकैप करा देता हूं, मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा है। 2 मिनट में सुन लेना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी वापस से। हमने बोला कि सर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि हम कैश के अलावा पेमेंट करें, मतलब ऐसे मोड में पेमेंट करें विच इज अदर देन कैश। हम नॉर्मल जो डे में काम करते हैं उसमें हर एक पेमेंट कैश के फॉर्म में करते हैं, बट अगर हम कैश के अलावा किसी और फॉर्म में पेमेंट करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कंसीडरेशन पेड बाय अ पार्टी इन अ फॉर्म विच इज अदर देन कैश, या कंसीडरेशन पेड अदर देन कैश। ओके डन। अब इसके अंदर हम 2 तरीके से मेन डील कर रहे थे, एक हो गया परचेस ऑफ एसेट और दूसरा हो गया परचेस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट 2 वीडियोस जो हमारे थे वो परचेज ऑफ एसेट को लेके थे, जहां पे हम क्या करते थे, एक बिजनेस को एक बिजनेस की जगह एक एसेट को खरीदते थे, किसी भी एसेट को, लाइक फाइटर जेट खरीद लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, कोई भी एक एसेट खरीदते थे। और एसेट खरीदना एक ट्रांजैक्शन होता था, उसकी पेमेंट बाद में करते दूसरा ट्रांजैक्शन होता था। तो उस केस में हमको कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज पास करनी पड़ती थी, 2। हम 2 नंबर ऑफ एंट्रीज पास करते थे, और उसमें कभी कभी हमको कैलकुलेट करना पड़ता था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं पेमेंट करने के लिए। तो जितना भी हमको अमाउंट पेबल होता था उसको हम डिवाइड कर देते थे अपने इशू प्राइस से, फेस वैल्यू से नहीं, अपने इशू प्राइस से, गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें निकल के आ जाता था कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमको इशू करने पड़ते थे। एक पूरी बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा केस होता है कि हम परचेस ऑफ बिजनेस। अब जब आप किसी का बिजनेस हो तो उस बिजनेस को जो बिक रहा है उसके सारे सुख और सारे दुख दोनों आपके आ जाते हैं, मतलब ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हम ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को खरीद लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं उसकी हम नेट वैल्यू। ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज से माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसकी नेट वैल्यू कितनी उस बिजनेस की, या नेट एसेट कितना है। उतना जितना नेट एसेट आता है हम देखते हैं कि हम उतना ही पैसा पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जितना उसका नेट एसेट बनता है, फॉर सपोज 20 लाख जो हमारे केस का बन रहा था, अगर हम उसको बदले में परचेज कंसिडरेशन 20 लाख का ही पे करने को तैयार हो जाते हैं तो इस केस में फेसबुक को, जो खरीदने वाली कंपनी है, उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होने वाला। बट अगर हम 20 लाख से ज्यादा पे करते हैं उसको, तो बोला जाता है कि सामने वाली गुडविल अच्छी होगी इसलिए उसको ज्यादा पे करा गया। तो इस केस में आपने मान लो 25 लाख पे करा, तो वो जो 5 लाख होगा वो आपकी गुडविल का पैसा माना जाएगा। और अगर आप उसको कम पे करते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि उसकी गुडविल खराब है और आपको बिजनेस खरीदने में फायदा हो गया। आप 20 लाख का सामान लेके आ गए, आप उसको कम पैसा पे कर रहे हो, फॉर सपोज 17 लाख पे करा तो 3 लाख का आपको फायदा हो गया। तो उस फायदे को हम क्या बोलते थे, कैपिटल रिजर्व। अगर घाटा होता है बच्चे तो उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट साइड पे नोट करते हैं, तो गुडविल को हम डेबिट साइड पे ले जाते हैं। और अगर लॉस होता है मेरे बच्चे तो उसको हम इनकम ट्रीट करते हैं, सॉरी फायदा होता है बच्चों तो हम उसको इनकम ट्रीट करते हैं। तो इनकम को हम कहां ले जाते हैं, क्रेडिट साइड पे लेके चले जाते हैं, और हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। एंट्री करते समय कैसे ध्यान रखेंगे, 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, परचेस ऑफ बिजनेस एंड पेमेंट, 2 सेपरेट एंट्री पास होगी। सबसे पहले परचेस ऑफ बिजनेस, सारे एसेट्स परचेस करें, एसेट बढ़ते हैं तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो ऑल एसेट अकाउंट डेबिट, सारे एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सबको सेपरेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 सारी लाइबिलिटीज परचेज करी तो जितनी भी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो 2 लाइबिलिटीज करके लिखोगे, 2 लोन 2 क्रेडिटर्स ऐसे करके लिखते जाओगे। देन इसके बाद लिखोगे कि हम सामने वाले को कितना पैसा पे करने वाले हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो हमने लिखा 2 वेंडर, 2 व्हाट्सएप या 2 सेलर, जितना भी पैसा पे करने वाले हो पैसा डाल दोगे आप क्रेडिट साइड पे, ओके। क्योंकि आपने पैसा पे करा नहीं है, पैसा आप पे करने वाले हो, तो जब तक आप पैसा पे नहीं करते तब तक वो आपके ऊपर कर्जा है, ओके। देन उसके बाद देखोगे कि आपकी एंट्री टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपका डिफरेंस डेबिट
साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, लॉस हो रहा है आपको तो गुडविल चला जाएगा। अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब आप कम पैसा पे कर रहे हो तो फायदा हो जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो इस तरीके से आप इस केस को कर पाओगे। एंड सेकंड एंट्री बहुत सिंपल है भैया, कि जितना भी पैसा पे करने का आपने आश्वासन दिया था उस एंट्री उस इंसान को उतना पैसा पे कर दिया जाएगा। तो लाइक व्हाट्सएप एंड वेंडर जो थे वो पहले क्रेडिट में आ गए थे क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब उनको पे करेंगे, रीपे करेंगे तो उनका लायबिलिटी उतर जाएगा, तो उनको आप डेबिट कर दोगे सेकंड एंट्री में। एंड टू, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि सामने वाले अब मालिक बन रहे हैं, और जो भी मालिक बनता है कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसीलिए शेयर कैपिटल को यहां पे आप क्रेडिट कर दोगे। एंड नंबर ऑफ शेयर्स इशू तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल ही सकते हो, जितना भी हमको पैसा पे करना है, अमाउंट पेबल 25 लाख, 20 लाख, 17 लाख, डिवाइड कर देंगे हम इशू प्राइस से तो निकल आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशू। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लगवाता हूं, आप कंटिन्यूएशन वीडियोस देखना ताकि आपको समझ में आए।